नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। मोदी के स्ट्राइक ने विपक्ष को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। अब विपक्ष की तमाम पार्टियां खुद के वजूद को बचाए रखने के लिए अपने अपने स्तर पर जुगत लगा रही हैं। दिल्ली से बंगाल तक बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस CWC की बैठक कर रही है तो बंगाल में सत्ता बचाने के लिए TMC में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। केरल, तमिलनाडु और असम में भी विपक्ष चौतरफा गिरा है। अखिलेश यादव पर समाजवादी पार्टी को बचाने का दबाव है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा सवालों में कांग्रेस है। कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा नाजुक है। राहुल गांधी के विदेश से वापस आने के बावजूद पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पार्टी तमाम जो नेता हैं वो बेलगाम घोड़े की तरह उछल कूद मचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे और मुद्दों से पूरी तरह भटक चुकी है। चुनावी राज्यों और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां नेताओं की गुटबाजी खुलकर सड़क पर आ चुकी है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की लगातार सियासी असफलताएं जो हैं वो उसके लिए कितनी विकराल होती जा रही हैं? देखिए, चुनाव में हार जीत तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल यहां कि आप की जो राजनीति है वो किस दिशा की ओर जा रही है। जी, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसके लिए आप कितनी बड़ी चुनौती खड़ा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल होता है। चुनाव कोई भी पार्टी हार सकती है, जीत सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए, छोड़ दीजिए कि चुनाव में क्या हुआ, क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये लोग अभी तक 11 साल में कोई एक मुद्दा ऐसा उठा पाए हैं कि जो उनके साथ चिपक जाए? और लिस्ट देखिए, क्या क्या इन लोगों ने नहीं किया कि विदेश दौड़ा ही घूमते रहते हैं, खाली विदेश में ही रहते हैं। तो सूट बूट की सरकार आ गई तो पता नहीं कौन कौन सा, तो कभी जो है जस्टिस लोया आ जाते हैं, तो कभी राफेल आ जा, और किसी भी मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों को 3-4 महीने से ज्यादा टिकने नहीं देते। दिस इज हाउ यू कंडक्ट योर पॉलिटिक्स। ये प्रधानमंत्री मोदी का जो है, वो लोग कुछ करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक मार देते हैं, जो जैसे पाकिस्तान कुछ करता है ना, तमाशा, जब घुस के मार के चले आते हैं। सिमिलरली ये लोग कुछ भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी उसको बकायदा, अभी देखिए सब कुछ इधर उधर हो गया, बीच में जो है आपने मार दिया महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन। आप अलग थलग पड़ गए, पता नहीं कांग्रेस पार्टी टूट रही है, कांग्रेस बोल रही है हम अकेले लड़ेंगे, उधर समाजवादी पार्टी बोल रही है हम अकेले लड़ेंगे। आपने जो इंडी गठबंधन बनाया वो हर एक महीने में आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी वो ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करते कि आपस में तू मैं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आपने कभी उनको एक जगह इकट्ठा होने ही नहीं दिया। भाई कल क्या हुआ, SIR के ऊपर और भी राज्यों के आंकड़े आए, कहीं कोई आवाज सुनी आपने? कहीं कोई आवाज नहीं। SIR के ऊपर पिछले 6 महीने से वोट चोरी कर रहे थे जी। अब सब जगह SIR हो जाएगा तो अब ये वोट चोरी का मसला कहां रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। और इसलिए आपको हॉलीडे छोड़ करके आपको जो है फिर से जो है वो जाना पड़ता है उन्नाव, क्योंकि आप उसको कहते हैं, हम लोग बिहार में कहते हैं बिना पेदी का लोटा, इधर उधर डगरना मगड़ना। और ये प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों को रोज एक ऐसे जाल में फंसाते हैं और ये लोग बेवकूफों की तरह उस जाल में फंसते हैं। यही मोदी की ब्यूटी है। बिल्कुल राजीव सर, इस वक्त कांग्रेस सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में है। राहुल गांधी की विदेश से वापसी हो चुकी है, लेकिन चुनौतियां जो है वो और ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। क्या राहुल गांधी इन समस्याओं को कहें कि एक तरह से इनका कुछ समाधान निकाल पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी देश में हो, विदेश में हो, आसमान में हो, जमीन पर हो, अंतरिक्ष में चले जाए, ये किसी राहुल गांधी के आने जाने से कोई फर्क कांग्रेस के विवादों के निपटारे में नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ही राहुल गांधी है। अब तक कांग्रेस में निर्धारित नहीं हो पाया कि पार्टी की लाइन क्या है। क्यों?
क्योंकि राहुल गांधी की टीम और उनके इर्द गिर्द के लोग ये डिसाइड करते हैं रात में, और सुबह में राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं और उसके बाद पार्टी के प्रवक्ताओं को, पार्टी के बड़े नेताओं को भी मैसेज नहीं जा पाता कि अब इस लाइन लेंथ के आधार पर इस लाइन में आपको बात करनी है। ये बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी एक बार बात कर रहे थे कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय पार्टी लाइन पर बात करनी थी, उनको दूसरे दिन मीडिया ब्रीफिंग में जाना था और रात को वो फोन करते हैं सुधांशु त्रिवेदी को। उस समय वो राजनाथ सिंह के साथ भी काम करते थे कि राजनाथ सिंह से जो पूछकर बताइए कि इस पर पार्टी की लाइन क्या है, हम किस दिशा में बात करें। जब सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि भाई आप बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपको पार्टी लाइन के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है पार्टी के लिए वो बात करें। लेकिन मोदी माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई हो, उससे लेना देना नहीं है। संगठन चलाने वाले पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। पार्टी लाइन एक तय करती है कि हमको किस मुद्दे पर किस दिशा में बात करनी चाहिए और हम वही बात करेंगे जो पार्टी ने निर्धारित किया है। यह होता है डेमोक्रेटिक तरीका किसी पार्टी संगठन को चलाने का। अब यहां पर राहुल गांधी की कांग्रेस अभी है, जब सोनिया गांधी इनको लीड करती थी, इसके बाद कोई और लीड करे। इतने सालों में हुआ क्या? अयोध्या मामले पर कोई इधर बोल रहा है, कोई इधर बोल रहा है, किसकी क्या भाषा है कोई मतलब ही नहीं है। 4 साल के बाद सोनिया गांधी एक मीटिंग लेती है और कहती है देखो भाई, अब अयोध्या के मसले पर एक ही लाइन में हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई अचीवमेंट नहीं है। इतने सालों तक अयोध्या मामले पर कौन क्या बोलेगा, कोई लेना देना नहीं है। यह प्रधानमंत्री मोदी के बारे में या फिर सरकार के बारे में किसे क्या बात करनी है, इनको सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि पार्टी की लाइन क्या है। क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व भी बदतमीज हो जाए तो नीचे के नेताओं के लिमिट खत्म हो जाता है। कोई भी नेता उठता है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसी बातें कर देता है कि 10-15% इसके समर्थक जो कांग्रेस के हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कितने दिन इसके साथ रहे। उसी तरीके की रणनीति इनकी चल रही है। इसलिए अभी राहुल गांधी की क्षमता से बाहर है, वो समाधान नहीं कर सकते। प्रियंका वाड्रा के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे प्रियंका की बहुत बड़ी डिमांड है कांग्रेस के अंदर, यानी कि नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है। CWC की मीटिंग होगी और उसमें भी यही हंगामा होगा। कांग्रेस अभी बिखरा हुआ है, ऐसा बिखरे हुए पार्टी है जिसमें कब क्या हो जाए राहुल गांधी क्या किसी को भी पता नहीं। यानी अभी कांग्रेस की समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर विपक्ष की जो दूसरी तमाम पार्टियां हैं वो खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो दरअसल अपने विरोधाभास में फंसी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक काम बड़ा अच्छा किया है कि जो कोई भी जिस राज्य में जिस तरह की राजनीति कर रहा है उसका इलाज हर जगह अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ उसको वहां पे ही चेकमेट करने का काम। अब देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी फंस गई, चाहे वो SIR हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो NRC हो, चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो तमाम तरह के जो एक्शंस, जिस तरीके से देखिए अभी 13 TMC के कार्यकर्ता इसी वक्फ के दौरान मुर्शिदाबाद में जो हत्या कांड हुआ, 2 व्यक्ति की हत्या जो हुई, TMC के 13 कार्यकर्ता उसको सजा मिली, गुनहगार साबित हो गए। आप देखिए कि किस किस लेवल पे कहां कहां आप प्रचार प्रसार नहीं करने का, सोशल मीडिया पे और मीडिया में जाकर के आप एंकर्स को, पत्रकारों को गालियां देकर के आ जाएंगे, उससे कुछ हल नहीं निकलता। आप देखिए कंसिस्टेंट तरीके से, और मैं आपको बता दूं कि प्रियंका कक्कर, ये जो मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी, प्रियंका कक्कर लगातार उस केस को लेकर के वो, मतलब आप ये समझिए कोई स्पोक्स पर्सन है पार्टी की जी, लेकिन उसको न्याय दिलाने का काम आपने थमा दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से आप डेडिकेटेड होकर के लोगों को आप लगाते हैं। यह राम मंदिर का केस है, रामलला के वकील कौन थे? रविशंकर प्रसाद थे।
मतलब आप जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं तो समग्र रूप से आप बनाते हैं। हर व्यक्ति को कहां किस तरह से फील्डिंग लगाना है, किसके पीछे क्या लगाना है, वो आप करते हैं। तेजस्वी यादव समझ नहीं सके, निपट गए। अभी आप देखिए ममता बनर्जी को इसी तरह से निपटा। भाई देखिए, सबसे बड़ा कहां उद्धव ठाकरे हैं, कैसा निपटाया। उद्धव ठाकरे की तो हालत वैसी है कि बड़े जोर खरोश के साथ जो है मैदान में बैटिंग करने उतरे और रनिंग एंड पे खड़े रहे, और उधर से सामने वाला बैट्समैन वो दौड़ गया, रन के लिए बुला लिया, आप रन आउट होकर के जीरो पे वापस हो गए। मतलब ना बॉल फेस किया ना कुछ किया। तो वो जो मनोदशा जो होती है कि ठगा सा आप महसूस करते हो, तो उद्धव ठाकरे को तो उस तरह से कर दिया। तो ये समझना पड़ेगा। और सारी बीमारी की जड़ विपक्ष की क्या है मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कुचक्र चलाते हैं, ऐसा जो है चक्रव्यूह रचते हैं कि सब लोग दिन रात मोदी को ही गाली देना चालू कर देते हैं। और जितना मोदी को ये लोग गाली देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत जो है और बड़ी होती चली जाती है। ये छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आती। बिल्कुल, लगातार पीएम मोदी का बढ़ता कद और विपक्ष की समस्याएं। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह का जो खौफ बंगाल और तमिलनाडु तक देखने को मिल रहा है, वो वहां पर कहां फेल हो रही है ममता और तमिलनाडु में स्टालिन? देखिए, ये खौफ नहीं है, ये खौफ तो ऐसे लगता है कि जैसे इन लोगों ने उन लोगों को परेशान करने के कसम खा रखी है। बेसिकली रणनीति है, मोदी हो या अमित शाह हो, इनकी रणनीति पॉजिटिव तरीके से चलती है और निगेटिव माइंडसेट वाले ये नेता उसमें फंस जाते हैं। ममता बनर्जी की निगेटिव पॉलिटिक्स रही है हमेशा से, आज वो इसी दिशा में फंसी हुई है। किसके तरफ जाए, किसकी बात करे। ये जिस मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती थी उसमें भी फंस गई है। ये अब बात कर रही है कि देखो देखो मुसलमानों को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी पैसा ले रही है। अब वो दूसरी तरफ से उठ रहा है सवाल कि भाई हिंदू बट रहे हैं, तो एक बार भी आपने नहीं कहा कि हिंदू बट रहे हैं, बड़ी समस्या हो रही है। हिंदू कट रहे हैं, उसके ऊपर भी आपने एक बार सवाल नहीं किया। आप ही के बंगाली भाई बंधु हैं, उसके ऊपर सवाल कर लो। तो हंगामा चल रहा है पश्चिम बंगाल में। ये जो भद्र मानुस थे, जो इन्फ्लुएंस करते थे, उन लोगों को बताते कि देखो यहां तो हम लोगों के तरीके अलग हैं, हिंदुत्व के तरीके अलग है, धर्म संस्कृति अलग है, हम बंगाली कल्चर में रहते हैं, धर्म वर्ण से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने के बावजूद ममता बनर्जी का साथ दिया, वामपंथियों का साथ दिया, उनके पार्टी बदल ली, चरित्र उन लोगों ने नहीं बदला। आज उन लोगों को पकड़ा जा रहा है कि तुम ही तो बताते थे इसको वोट दो। ये क्लब में डिस्कशन का मुद्दा चेंज हो गया। ममता बनर्जी क्या करेगी? वो अभी छटपटा रही है कि जिसके लिए काम कर रहे थे वो भी बट गया है, मुसलमान बटे हुए हैं। जिसके लिए काम नहीं करते थे, जिसको भ्रम में रखते थे, वो एकजुट हो गया है। तो अब न इधर के रहे हैं न उधर के रहे हैं, बीच में झूल रहे हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर चल रही है। तमिलनाडु में यह स्टालिन परिवार की समस्या है, क्योंकि उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने वहां बड़ा पॉजिटिव तरीके से काम किया है। अभी तक इसी बात में लगी है कि AIADMK, उसके जो 2-3 धड़े हैं, EPS OPS ग्रुप, इन सबको एक साथ लाया जाए। ये थलापति विजय की अपनी पार्टी है, जो एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है स्टालिन का, उसके खिलाफ उन्हीं के लोगों को का समर्थन उसे मिलेगा। AIADMK के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, टीवी के MM के, ये सारी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करो और उसके बाद दिखाओ कि स्टालिन की पार्टी को हराना कैसे है। यह अलग अलग जगहों पर रणनीति बदलती है। इसलिए विपक्ष जब तक भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का जवाब देने की कोशिश में रहती है, उसके बाद अगले स्टेट के लिए अगले कोई स्ट्रेटजी तैयार होती है और उसे समझ नहीं आता। चुनाव हारने के बाद वही स्थिति होती है, अब पछतायत क्या हो तो जब चिड़िया चुग गए खेत वाली। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मोदी के मुद्दे, एजेंडे और रणनीति का विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं है। सबके सब सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की जोर आजमाइश में जुटे हैं। बैठकें हो रही हैं, लेकिन नतीजा जीरो साबित हो रहा है, जिससे साफ है कि विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।